बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मौरखा 26 जनवरी 2021 बरोज़ मंगल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के मदारिस के तलबा कराम सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे तलबा मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो अगर यहाँ आने का मकसद हमारे नाज़रीन को बता दें तो। अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम है हाफिज़ निहार अली, जमे फरीदिया में पढ़ता हूँ। तो हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि वक़्फ़ अमलाक के ख़िलाफ़ जो एक्ट हुकूमत वक्त ने वो पास किया है वो वापस ले ले, चूँकि अगर इसको वापस न ले लिया गया तो ये गोया के मसाजिद और मदारिस के आज़ादी की सलब करने के मुतरादिफ है। और हम तलबा ने भी, उलमा ने भी, सब मकतब फ़िक्र के लोगों यहाँ एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस एक्ट को वापस ले ले। अगर वापस न ले लिया गया तो फिर हम अपना एहतजाज पूरे मुल्क में वो फैलाएँगे। अभी जो आपने प्ले कार्ड उठाया है जिसके ऊपर लिखा है FATF, वी रिजेक्टेड FATF, तो FATF के इस कानून को आप किस तरह से रिजेक्ट करेंगे? हम हुकूमत के वक्त को ये पैगाम देना चाहते कि तुमने जो मदारस और मसाजिद के ख़िलाफ़ जो कानून मंजूर को तश्कील दी है इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस एहतजाज के रुए नज़र से हम इसको ये पैगाम देना चाहें कि इनसे बाज आ जाए, वरना ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैलता रहेगा और पूरे मुल्क में इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा गैर शरई और गैर आइनी मुतनाज़ा वक्त अमलाक एक्ट 2020 नामंजूर नामंजूर नामंजूर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायत अली शाह, जामे फरीदिया से ताल्लुक़ है और हम आज इस एहतजाज में शरीक हुए हैं जो हुकूमत वक्त की तरफ से ये अमलाक एक्ट जो उन्होंने मंजूर किया है इसको हम नामंजूर करने के लिए आए हैं और जब तक ये सिलसिला वो जब तक नामंजूर नहीं करेगा तो हम इंशाअल्लाह मुसलसल एहतजाज में शरीक रहेंगे। तो आप समझते हैं आपको मदारिस की तरफ से यानी मदरसे के मोहतमिम साहब ने या किसी नाज़िम साहब ने पकड़ के यहाँ लाए या आप ख़ुद यहाँ पर अपनी नहीं, हम ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं। हम वो नहीं है कि बालिग़ आक़िल है, हम ख़ुद समझते हैं ये हमारी आज़ादी को सलब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से हम ख़ुद ही आए हैं, असातिज़ा के कहने पर नहीं। तो आप यहाँ पर किसी के कहने पर आए या अपनी आज़ादी की और अपने मफादात को ख़ुद मद्देनज़र रख कर एहतजाज में शरीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस भाई। इसके बाद हम किसी के कहने पर नहीं आए हैं बल्कि हम अपने हुकूक़ को अपने आइनी तौर पर अपने हुकूक़ तलब करने आए हैं और हम किसी के कहने पर आने वाले नहीं हैं। और आइन इस बात का हमें इजाज़त देता है कि प्रेस क्लब में बल्कि हम एक कदम आगे बढ़ भी सकते हैं अगर ये इस एक्ट को वापस ना ले ले हुकूमत के। हम अपने हुकूक़ को तलब करने आए हैं और हम हुकूमत वक्त से अपने हुकूक़ मांगते हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए कि जल्द अज जल्द इस बिल को वापस ले ले और हमारे दिल आज़ारी हो गई, हमसे माफ़ी मांगे। सिर्फ बिल वापस लेना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा बल्कि हमसे माफ़ी भी मांग लेना चाहिए उनको। ये हमारे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद है, माशाल्लाह इतनी प्यारी आपकी दाढ़ी है। आप मदरसे के तालिब इल्म हैं या उस्ताद हैं? तालिब इल्म हैं। कौन से दर्जे में पढ़ते हैं? दर्जा सादिसा, यानी छठे दर्जे के तालिब इल्म हैं। अभी इसके आलिम फारिग होने में मज़ीद 2 साल बाकी हैं, तो फिर हुकूमत क्यों चाहती है कि आप एहतजाज में ना आएँ? हुकूमत तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन हम जो चाहेंगे वो इंशाअल्लाह होगा। हाँ। और हुकूमत ने जो वक्फ़ इमलाक का बिल पास किया है इसको हम मुस्तरद करते हैं। और अभी मौलाना साहब ने कहा कि हुक्मरानों की जब मौत का वक़्त आ जाता है वो मदारिस से पंगा लेते हैं, तो हम तो यही समझते हैं कि इमरान ख़ान की भी अभी मौत करीब ही है इंशाअल्लाह। ये इमरान ख़ान तो वो नहीं है जो कहता था कि मैं मदारिस का बड़ा खैर ख़्वाह हूँ, तलबा की मैं हमदर्दी चाहता हूँ, मैं इनके लिए फ़ंड जारी करूँगा, फ़लाँ करूँगा। ये तो क्या ये इन्होंने अपने बाकी वादों की तरह इस वादे से भी यूटर्न ले लिया? सबसे वो तो यूटर्न है ही और नाम ही यूटर्न खान है। इमरान खान की बजाय अगर उसको यूटर्न खान कह दिया जाए तो बहुत बेहतर रहे। तो आप बिल्कुल हुकूमत से मायूस हैं इस हवाले से कि वो किसी भी किस्म के मतलब कोई अच्छा इक़दाम मदारिस के हवाले से नहीं कर सकती, बदनीयती की बुनियाद पर वो एक नाफिज कर रही है? हुकूमत से तो हम मायूस थे ही, जो बाकी वकला और ये जब आपने देख लिए हैं सब लोग इधर उनके इस वक़्फ़ इमलाक बिल को मुस्तरद किया है, हम तो इसके सर फ़हरिस्त इंशाअल्लाह होंगे और इसको मुस्तरद करते रहेंगे और यहाँ तक कि ये वापस इससे रुजू कर लें। अगर ये वापस नहीं लिया जाता और आपके असातिज़ा आपको अगले मरहले के लिए बुलाते हैं तो आप आएंगे फिर? इंशाअल्लाह हम सब के लिए हम हर आखिरी हद तक जाने लुटाएंगे और मदारिस की हिफाजत करते जाएंगे इंशाअल्लाह।
آپ مدرسے کے طالب علم ہیں یا استاد ہیں؟ میں طالب علم ہوں مدرسے کا۔ آپ طالب علم ہیں تو طالب علموں کے بارے میں تو حکومت کہتی ہے کہ ان کو احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے رہنے والے ہیں اور ہمیں بھی دوسروں کی طرح آئینی حق حاصل ہے، کیونکہ پاکستان میں جو بندہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک کارڈ بنائی جاتی ہے، اور وہ کارڈ یہ ثبوت ہے، ہر بندہ اپنا حق مانگ سکتا ہے۔ اس لیے مدرسے کے طالب علم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جہاں بھی جا سکتا ہے، اور ہر جگہ میں ہر ایک قافلے کی شکل ہو، ریلی کی شکل ہو، جلسے کی شکل میں وہ شمولیت کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو FATF کا جو ایکٹ آیا ہے جس کے خلاف آپ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں، اس کو آپ نے کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہ حکومت ریجیکٹڈ ہے اور اس کا ہر قانون ریجیکٹڈ ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ جو قانون بنایا ہے مدرسے کے بارے میں، تو یہ بھی قانون بھی کیا ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ ٹھیک، یہ جو وقف ایکٹ بل حکومت نے منظور کیا ہے، حالانکہ یہ وہی حکومت ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہم مدارس کے بڑے خیرخواہ ہیں، ہم دین کے خیرخواہ، ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ مدینہ کی ریاست میں تو مسجدوں پر اس طرح سے پابندیاں نہیں لگتی تھیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں کہ آپ عمران خان کے اس وعدے کو باقی وعدوں کی طرح، عمران خان نے اپنے وعدے سے یو ٹرن لیا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مدارس کا کوئی مفاد اس میں پوشیدہ ہے؟ نہیں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ جس طرح وہ پہلے کرتا تھا مدارس کے خلاف، وہ کبھی بونگتا ہے، کبھی ایک بل کو پاس کرتا ہے، کبھی دوسرے بل کو پاس کرتا ہے، تو آج بھی انہوں نے یہ بل پاس کر دیا، وقف املاک ایکٹ ہو، اس کے مطابق اس نے بل پاس کیا، تو اس لیے ہم بھرپور انداز سے اس کو نامنظور کرتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے بہت سارے طلباء سے بات کی جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی آزادی اور خود مختاری کو جو ہمیں سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی آزادی کو کس طرح سے یہاں پر سلب کی گئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات جو آپ نے پوچھی، میں اپنی بات کو شیخ رشید کے سامنے جو ہے نا یہ بات وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مدارس کے طلباء کو اپنے مدرسے کے حدود کے اندر ہی رہنا چاہیے، اپنے پڑھائی میں لگنا چاہیے۔ جب ہم اپنے پڑھائی میں لگے رہے، اس کے اوپر سے انہوں نے یہ ایکٹ جو منظور کیا ہے، اس کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم آئے ہیں، ہمیں اساتذہ نے نہیں کہا ہے، بلکہ ہم خود اپنے آئینی حق مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ مدرسے کے اندر ہمیں باقاعدہ طور پر چھوڑ دیجیے، ہمیں ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے۔ اساتذہ کے مطلب آپ ان کے حکم پر، ان کے جبر پر تو نہیں آئے ہوں گے، لیکن ان کی سربراہی میں تو آئے ہیں۔ کل کو اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم نے اس سے ایک سٹیپ مزید آگے جانا ہے، تو کیا آپ اپنے اساتذہ کے حکم پر کسی بھی احتجاج میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل، ہم انہی کے رہنمائی میں آئے، انہوں نے ہماری رہنمائی کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ بالکل ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں کیا ہے۔ اگر ہمارے اساتذہ یہاں سے جو نا ایک قدم آگے بڑھ کے بالکل پارلیمنٹ کے قریب جانا چاہے، ہم ہر وقت ہر جگہ میں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اچھا بھائی، آپ کے پاس قومی شناختی کارڈ موجود ہے؟ بالکل، ہم پاکستان رہنے والے ہیں اور ہمارے سارے جو یہاں موجود ہے یہ سارے جو ہے پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کے جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے۔ تو پھر یہ حکومت کیوں کہتی ہے کہ بھئی آپ کو احتجاج میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو کسی بھی احتجاجی جلسے میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ان کی پالیسی ہے، ان کا سوچ اور فکر ہے، اور جس طرح ان کا بڑے جو ہے اس سوچ اور فکر میں کامیاب نہیں ہوا ہے، اسی طرح ہم جو ہے کامیاب نہیں کریں گے، اور جو بل انہوں نے پاس کیا ہے بالکل ہی اس بل میں جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملک اسلامی کے تشخص کو پامال کرنے والا ایک نامنظور نامنظور نامنظور، تو آپ نے اس کو کس طرح سے کہہ دیا کہ یہ ملک کے اسلامی ملک کے تشخص کو پامال کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جس مطلب اور جس آزادی کے لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے آئین میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم آزاد رہیں گے، لیکن یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ یہاں پر آ کر پھر ہم سے آزادی چھین لی جاتی ہے، اور مدارس اور مساجد کی جو آزادی تھی اس پر بھی یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور یہ حکومت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اس آزادی کو بھی ہم سے پامال اور ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم حکومت وقت سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ اس کا انجام جو ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ اور ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جو مدرسے یا مساجد کو اپنے متحد کرنا چاہتے ہیں، یہ غیر قانونی کام ہے۔ یہ ایک قسم کا مسلمانوں کو
बेकाबू करना चाहते हैं। इनसे पहले मसलों ने भी किया था कि उन्होंने भी एक आवाज़ दी थी, अल्लाह ताला ने उसे ऐसी बीमारी लगाई दुनिया में हज़ारों में किसी एक को लगती है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इसके बाद और भी लगाएंगे। उसको भी लगी है बीमारी, और मिर्ज़ा कादियानी को भी अल्लाह ताला ने ऐसे मौत दी है, वो बथरूम में जाके मरा है। इंशाअल्लाह तो ऐसे को और भी मौत आएगी। मसलफ तो इंशाअल्लाह तो मरेगा भी, और ये इमरान खान भी मरेगा। ये अपने आप को खान कहता है, ये तो खोते की खान कहते हैं, हमको खान नहीं कहते हैं। ये बेगैरत लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में गलत हो के मरेगा, और मैं कहूँगा इंशाअल्लाह ताला मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इसको तबाह भी करेगा और दुनिया में ऐसा तबाह करेगा कि दुनिया के नाम निशान लग गया जैसे फ़िरौन था। बहुत सारे तलबा ने यहाँ पर गुफ्तगू की। हमारे साथ यहाँ पर एक और मौजूद है तालिब इल्म। आप तालिब इल्म ही है ना? जी, दाढ़ी तो आपकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। जी, आपकी भी काफ़ी। जी जी बिल्कुल। अब भी आता तालिब इल्म है? जी जी बिल्कुल। तो आपको हुकूमत क्यों कहती है कि आपको एहतिजाज में शरीक नहीं होना चाहिए? वो असल में चाहती है कि उलमा तबके को मदरसे मदारिस के तबके को नीचे किया जाए, मदारिस को चाहते हैं कि वो दबा दें। तो अभी ये जो स्कूल 70 सालों से यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रहे हैं हुकूमत के ज़ेर असर, उनमें तो हम कोई ऐसी बेहतरी नहीं देखते, क्योंकि हमारी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ हैं दुनिया की 300 में भी नहीं आती। तो और अगर हम दूसरी तरफ मदारिस को देखें तो यहाँ पर ऐसे मदारिस हैं जो दुनिया में नंबर 1 है। तो अगर इन नंबर 1 मदारिस को उन नाहलों के सुपुर्द हम कर देते हैं जिस तरह वो चाहते हैं, तो फिर इन मदारिस का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? आप जैसी दौर हाजिर की ज़िंदा मिसालें मदारिस स्कूलों को देख लें, 3-4 महीनों से बंद पड़े। जैसे हुकूमत ने स्कूलों को डाउन किया, वैसे वो चाहती है यार स्कूल वाले तो हमारी बात मान ली है, वो चाहते हैं उलमा कराम भी और मुसलमान भी जो है हमारी बातें माने और मदारिस को बंद करें। वो इसीलिए ये वक़्फ़ अमलाक का मामला बीच में ले आए ताकि मदारिस जो हैं बंदिश का शिकार हों, और जो हम लोग चाहते हैं वही अंग्रेज़ का निज़ाम आ जाए। मदारिस की आज़ादी को सलब करके हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के जो दीनी मदारिस हैं उनको हुकूमत के मातहत किया जाए ताकि ये बेहतर अंदाज में काम कर सकें। तो आप हमें बताएं कि जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी 70 सालों से इन्हीं हुकूमतों के मातहत रहें, उनमें ऐसी कौन सी बेहतरी आई है कि अब वो चाहते हैं कि मदरसों के अंदर भी हम उस तरह की बेहतरी लाएँ? मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने इदारों को चलाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। अगर उसके अपने इदारे हैं, चाहे वो स्कूल हों या कोई भी इदारा हो, मैं और आप वफाकी दारुल हुकूमत में एक इदारे पेम्स को लेते हैं जिसको हुकूमत चलाने में पूरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। अगर वो अपने इदारों को नहीं चला रही तो हमारे जैसे वक़फ़ इदारे हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उनको कैसे चलाएगी? अगर किसी हुकूमत को अपने इदारों के ऊपर 100% कब्ज़ा और कंट्रोल हासिल होता है, बावजूद उसके वो चला नहीं सकती, तो वो दूसरे इदारों के ऊपर तसल्लुत हासिल करके उनको कैसे चलाएगी? जो उनके मोहतमीमीन हैं, मुंतज़िमीन हैं, एक अच्छे तरीके से उनको चला रहे हैं। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि उन इदारों को उन्हीं हाल के ऊपर छोड़ा जाए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने मदारिस के बहुत सारे तलबा के ख़यालात आपने सुने, उनके जज्बात आपने मुलाहिज़ा किए, और आप यहाँ पर इस वक्त हम प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो मौजूदा हुकूमत ने पास किया है उसके ख़िलाफ़ ये सब सरापा एहतिजाज हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत के जो अपने इदारे हैं, PIA तबाह है, स्टील मिल तबाह है, रेलवे तबाह है, और इनके अपने जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वो 70 सालों से उनको वो बेहतर नहीं कर सके। पाकिस्तान पूरी दुनिया के 300 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में भी पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि मदारिस का हाल ये कि दुनिया के टॉप के मदरसे यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत चाहती है कि मदारिस को अपने कंट्रोल में लें, तो इसलिए यह समझते हैं कि ऐसी नाअहल हुकूमत जो अपने इदारों को नहीं चला सकी, वो मदारिस को अपने तहवील में लेकर इसकी आज़ादी को सलब करके दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहती है। इसी के साथ यूनुस राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।